यहूदी उस रास्ते से गुजर रहा था, देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो यहूदी रुककर बोला कि लगता है इधर से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, लगता है इधर से कोई मुसलमान। हाँ, तो किसी ने पूछा कि कहे मुसलमान गुजरता तो क्या होता, तो यहूदी कहने लगा अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान गुजरता तो ये पत्थर रास्ते में नहीं मिलता, इसलिए कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरता है उनके नबी का हुक्म है, फरमान है कि पत्थर हो, कांटा हो, जो भी हो, जो हटा देगा उसे सवाब मिलेगा। मुसलमान इस अमल को करता है, लगता है इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। आज हमारा हालत देख लिए क्या है, हमारा हालात, हमारे हालात क्या हैं। हमारे हालात, एक कौम है मारवाड़ी, कौन सी कौम है? अरे मारवाड़ी जानते हैं ना? हाँ, बहुत पैसे वाली कौम है। अच्छा, ये मारवाड़ी के अंदर में खूबी है कि मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। मारवाड़ी में कोई गरीब, अरे जोर से बोलिए ना, नहीं होता। अगर कोई गरीब हो गया तो 10 मारवाड़ी जमा होता है, उसको बोलता की मियाँ की बात है, तो दुकान नहीं चलो हो, कारोबार नहीं चलो हो, की बात है, तो बोलेगा कि नुकसान है गई है और घाटा लगे गई है, ए जन्ने में दुकान तब बंद कर दूँ। तो मारवाड़ी 10 लोग जो है वो लोग कहता नहीं ती फिर दुकान शुरू कर, बोले पैसा नहीं है, बोले मीद हो ना तो पैसा मियाँ 50,000 वो देगा, 50,000 वो देगा, 1 लाख वो देगा, 5 लाख वो देगा, ती खड़ा कर, मदद करता है और मदद करके फिर उसको खड़ा करता है, अपने बराबर पे लाता है। यही वजह है कि उस कौम में कोई गरीब नहीं मिलेगा। और हमारे में क्या है, अगर कोई आदमी मेहनत करके ऊपर जा रहा है तो 5 आदमी उसका पैर पकड़ खींचेगा, बोले बात सही कि नहीं गलत? यह हमारा काम रह गया है। अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आपने कभी अभी 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 रास्ते की बात मैं बता रहा हूं। अररिया से एक फोन आया, उन्होंने कहा कि हजरत आप तो जलसे में जाते हैं, देखिएगा ना, एक लड़की है जिसकी उम्र 30 साल हो गई, शादी नहीं हुई है। हमने कहा है शादी काहे नहीं हुई? बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि उसका बाप है गरीब, जहेज के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह, आपकी नजर में अगर देखिएगा कोई शादीशुदा हो या कोई दूसरी शादी करना चाहता हो तो वो लड़की शादी कर ले। मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? आप क्या समझ रहे हो? जहेज से तौबा करो, ना जाने कितनी लड़कियों की उम्रें गुजर गई, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास देने के लिए जहेज का पैसा नहीं था। खाली नमाज पढ़ने से जन्नत चले जाइएगा? खाली जन्नत चिल्ला लगा के आया, चिल्ला लगा के आया, इतनी बड़ी दाढ़ी, और लड़के का बिहा करना है, लड़की वाले जो बोलता नहीं 3 लाख दिवा है तो 3 लाख टका दिवा है तो। ओ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। देखो अल्लाह के बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, नाम अमाल तुम्हारा पेश होगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मुसलमान जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा, जो कान में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा। इसलिए हम खासकर गार्जियनों से कहते हैं, देखिए इसमें बच्चों की गलती नहीं है, ये हमारा नौजवान मान के बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता है? बाप जावे ना। लड़की वाला बेचारा हा वो तो परेशान है कि जवान बेटी बैठी हुई है, बिरयानी बनाया, कुरमा बनाया, पुलाव बनाया, मटन बनाया, चिकन बनाया कि मोर समझी उसमें खावे, अब कुछ रहम कर देगा मेरे ऊपर में।
इतना हाथ उठा के घुसा घुसा खाया। अब खाने के बाद लड़की वाला पूछता कि समझी की ली बहन, बोला बेसी नहीं। कितना? 3 लाख। 3 लाख। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी मोर पास नहीं 5 बेटी छे, मी गरीब आदमी, मी 3 लाख टका नहीं दिवा पाऊं, कुछ कम करें। बोला नहीं कम नहीं होवे। ये तो मेरा लड़का वहां लड़की देखा था, लेकिन वो लड़की वहां 4 लाख दे रहा था, लेकिन वो लड़की काली थी, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिए। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए 3 लाख टका लग दे। लड़की वाला मान गया, कुर्बान जाओ। बस ये पैगाम मैं आपको बता रहा हूं। लड़की वाला मान गया इसलिए कि बेटी की शादी दिलानी है। ए नौजवानों, तुम्हें क्या मालूम, बेटी के बाप से पूछो जिसके सर पे जवान बेटियां हैं, रातों को नींद नहीं आती है। उस भाई से पूछो जिसके सर पे जवान बेटी बहन बैठी हो, रातों को सोता है, नींद नहीं आती। वो दुनिया को देख रहा है, कितने लुटेरे बैठे हुए हैं, कितने भीख मंगे बैठे हुए हैं। वो जहेज का डिमांड करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। बहन की शादी होगी कैसे? भाई को नींद नहीं आ रही है, इज्जत का सवाल है। बाप को नींद नहीं आ रही है, बेटी की शादी हम करेंगे कैसे? अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ज़िना मुश्किल हो जाए। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। आज हमने निकाह को मुश्किल किया है, ज़िना आसान है। 500 टका ले जा। क्या समझते आप, बच जाइएगा? नहीं बचिएगा। अच्छा ठीक है, 3 लाख टका लड़की वाला बोला ठीक छे दी दे। आर समझी आर कुछ दिवा हवे ना कि? बोला हाँ? अभी तो शुरुए छे। फ्रिज दिवा हवे? फ्रिज। बोला फ्रिज। आर किछु? वॉशिंग मशीन। अच्छा आर किछु? बोला के बॉक्स वाला पलंग दिवो। बोला बॉक्स वाला पलंग? बोला ना पुराना पलंग नहीं, अभी नया पलंग निकला है बॉक्स वाला, कभी कभी बॉक्सा में हम भी घुस जाएंगे, वेट दिवो। सब सामान मांग लिया। लास्ट में बोला कि अच्छा एक चीज रह गई है। की? बोले टीवी। टीवी के बगैर बीवी, ये क्या? अच्छा बताओ, सारा सामान मांगा बाप, बारात गई, निकाह करके लड़का बीवी को लेके आया। अब ईमानदारी के साथ बताना, जहेज का सारा सामान उतरा है, पलंग कहां लगेगा? बेटे के रूम में कि बाप के रूम में? अरे बोलो भाई, कहां रुकेगा? बेटे के रूम में। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में। टीवी मांगा बाप है, और देखेगा बेटा, देखेगी बहू। बाप मर गया, कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। बेटी जरूर लाइए, बेटी जरूर लाइए, घर में गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, ये जहेज मांग कर लेना, ये पैसा हराम है। इसलिए मुसलमान के लिए हराम चीज जायज नहीं है। मुसलमान होगा हराम के करीब नहीं जाएगा, मुसलमानों के लिए हलाल है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना। आज जो लोग ले लिए हो वापस नहीं होगा, निन्नी है वे। नबी की सीरत देखो, नबी की जिंदगी देखो, और सुनो, निकाह मस्जिद में हो। निकाह कहाँ हो? मस्जिद में हो। निकाह मस्जिद में हो। और दुनिया की सबसे हसीन जोड़ी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सबसे छोटी बेटी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। कितनी बेटी थी? सैयदा ज़ैनब सबसे बड़ी है, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया,
सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, 4 बेटी। निकाह कहाँ हुआ? मस्जिद में। निकाह मस्जिद में है। और बारात, अब इधर बारात है कि नहीं पता नहीं, बारात है ले ला, ये बला यहां भी है। अल्लाह बचाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, बारात का कहीं कोई सबूत नहीं है। देखो किताब में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, ये बारात किस बला का नाम है? एक जगह देखे, एक लड़का को बारात जाना था, लड़की का घर 1 किलोमीटर की दूरी में लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ है। तो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया था। कै गो स्कॉर्पियो? तो जब टाइम हो गया गाड़ी बारात जाने का, तो गाड़ी वाला सबको फोन किया, लड़का वाला, कि मियाँ ओसनी टाइम है गई है, को दोस्त तुम्हारा गाड़ी ने। तो गाड़ी वाला सब गाड़ी लेके आया। अब रोड के किनारे में घर है, अब वो ज़्यादा जगह नहीं है, तो एक गाड़ी के आगे में दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के आगे में तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, 6ठी गाड़ी, 7वीं गाड़ी, 8वीं गाड़ी, ये एक लाइन से जब गाड़ी खड़ी होते चली गई तो लड़की का दरवाजा पार। तो 3 बार आदमी क्यों जाबो, किशनगंज घूमे जाओ। बाद में पता चला कि ये 60 गाड़ी जो किया था ये इसका अपना पैसा नहीं था, लड़की वाला से 4 लाख टका लिया था, उसी की गर्मी थी इसको। मरोगे नहीं, अल्लाह को जवाब नहीं दोगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। कुरान पढ़ते नहीं हो, कुरान पढ़ते नहीं हो। कुरान पढ़ने का टाइम है कहाँ? कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, बाकी दुनिया कमाने का, गीबत करने का, चुगली करने का खूब टाइम है। ये तो मौलवी को पसंद नहीं करता है, हाफिज को पसंद नहीं करेगा, इमाम को पसंद नहीं करेगा। आहो मुसलमानों सुनो, पसंद तो करना पड़ेगा। दिनों रात में कई वक्त नमाज पढ़ते हैं? अरे हाथ उठा के बोलो भाई जल्दी। 5 वक्त की। आगे कौन रहता है? मौलवी साहब रहिए ना, वही मौलवी साहब रहते हैं ना। मौलवी साहब कई टाइम रहते हैं? 5 टाइम। 5 टाइम मौलवी साहब रहते हैं। इसका मतलब है कि मौलवी साहब हमेशा आगे रहते हैं ना। कुछ लोग हैं कि नहीं भाई ये मौलवी साहब मोर से आगू बढ़े। हाँ तो बरबो ना, ती बढ़वा चाहिए? बोला हाँ। बोला ठीक चाहिए। एक दिन उसबे ती मौलवी साहब से आगे हो वो। अब वो कब आएगा? एक दिन आता है, आप आगे रहते हैं। अब हम नहीं बोलेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। जब मरबो तब, जब मरोगे तब तुम आगे रहोगे, मौलवी साहब पीछे रहेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ए मुसलमानों, नौजवानों, ये वारिस अंबिया हैं, इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इनका एहतराम करो, इनकी दुआएं लो। अल्लाह यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। हम कुरान को छोड़ बैठे हैं, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अरे अल्लाह का क्या पैगाम, अल्लाह का क्या हकाम है, सुनो तो सही। हराम क्या है, हलाल क्या है, इसको समझो तो सही। एक वबा अपने इलाके में, एक वबा और भी है, लोन छे कि नहीं छे जान? लोन छे, बंधन लोन। ए वाह, अच्छा एक लोन और है, ग्रुप लोन। ग्रुप लोन में हमारी माँ बहनें मैनेजर बनती है। ये लगता मैनेजर यहाँ या ये किशनगंज जिला का नहीं, ये बम्बे का मैनेजर है। ये सूदी कारोबार है, हराम है। ये यहूदियों की साजिश है, मुसलमान के ईमान को छीनो। इसलिए कि वो जानता है मुसलमान का ईमान छीन लोगे वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। दुनिया बर्बाद, आखिरत तो बर्बाद हो ही जाएगी। इसलिए मुसलमानों को यहूदी साजिश के तहत पर, अच्छा ये लोन का सिस्टम देखिए, आपको नहीं देगा। अरे बोलो देगा तुमको? तुमको नहीं देगा। किसको देगा? फुदकी की मां को देगा। किसको देगा? बीवी को देगा। अच्छा अफसोस का मकाम है, घर का मर्द हम हैं, ऑफिसर आया किशनगंज से, दरवाजे पे खड़ा, दरवाजे में हम बैठे हैं। हमने कहा कहिए किससे मिलना है? बोला कि हमको ये जमीला से मिलना है। जमीला? तो बोलिए उसका हम हस्बैंड हैं। बोला नहीं आपसे नहीं, जमीला को बुलाइए। कहा है? बोला लोन देना है। तो लोन हमको दो। बोला आपको नहीं मिलेगा, जमीला को मिलेगा। अच्छा लोन भरेंगे हम और दोगे जमीला को। हम कितने बेगैरत हैं। मेरी बीवी गैर महरम के सामने खड़ी है, शर्म नहीं? शर्म नहीं है? वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला।
अल्लाह का कुरान पढ़ो तो सही। औरत के बारे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा, जर्रे जर्रे का हिसाब अल्लाह को देना होगा। मौत पीछे खड़ी है, कब्र इंतजार कर रही है, कब्र इंतजार कर रही है, कभी तो आएगा। पहली बात, ये लोन के चक्कर छोड़िए, तौबा कीजिए, इसमें बरकत नहीं है। लोन का पैसा जहां आएगा, सूद का पैसा जहां आएगा, रिश्वत का पैसा जहां आएगा, हराम का पैसा जहां आएगा, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा। अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, नौजवानों से, बुजुर्गों से कहना चाहेंगे, सूद से तौबा करो, सूद से तौबा करो, हराम से तौबा करो, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना, यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है, यहाँ भी आराम, वहाँ भी आराम इंशाअल्लाह। बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, और कुर्बान जाना है, कुर्बान जाओ, बारात जाना छे, ओ टाइम है गई है, मियाँ गाड़ी निकाल। लड़के के बाप से पूछिए, नमाज पढ़ लो, बोलो टाइम छे की बारात जाना छे ना। अच्छा, टाइम नहीं छो, टाइम नहीं छे, ओ बारात जाना छे, दीप जो उछान पहुंचना छे। बहुत अच्छी बात है, शादी बेटे की हो रही है, नमाज कज़ा ये कर रहा है। ठोकैया कब्र में बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? अरे के खावे, बोलो ना, बाप खावे ना। जे नमाज कज़ा करबे, सजा बहक मिलबे। अब बहुत सारी बात है। एक बात याद रखना मुसलमानों, चाहे वो गम का माहौल हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो जैसे भी हालात हो, नमाज का वक्त जब हो जाए, नमाज अदा कर लेना है, इससे समझौता नहीं है। और सहाबाई कराम जंगे लड़ रहे थे, जंग लड़ते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाता था तो आधे सहाबा जंग लड़ रहे हैं, आधे सहाबा छड़ करके नियत बांध कर पहले नमाज अदा करते थे। फिर वो लोग जो जंग लड़ रहे हैं, ये लोग नमाज पढ़ चुके, फिर ये लोग लड़ने हैं, वो लोग जो लड़ रहे थे उनकी नमाज अभी नहीं हुई, वो नमाज नहीं पढ़े, वो फिर नमाज पढ़ रहे थे। आज हम कहाँ हैं? हम कहते हैं कि हजरत दुआ कीजिएगा, पोजीशन ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है। कहार पोजीशन ठीक नहीं है? बोला मुसलमानों की पोजीशन ठीक नहीं हजरत, पूरे मोहल्ले वाले की पोजीशन ठीक नहीं है, दुआ कर बेन। इमाम साहब से बोला, इमाम साहब दुआ कीजिएगा, तो इमाम साहब तो जानता है ना, मोहल्ले का इमाम है, तो मोहल्ला का आदमी को इमाम साहब नहीं जानेगा? अरे बोलो भाई, इमाम मस्जिद का इमाम, इस मोहल्ले का जो इमाम है, तो मोहल्ले के बारे में जानेगा ना, कौन आदमी कैसा, जानेगा कि नहीं जानेगा? तो इमाम साहब बोला कि ठीक है, दुआ कर देंगे। तो इमाम साहब ने सलाम के बाद सलाम फेरा, सलाम के बाद इमाम साहब बोले कि 2000 का नोट पहले चलता था ना, अभी ना बन हुआ है। तो इमाम साहब 2000 का नोट पॉकेट से निकाले और निकाल के बोले कि एटा टाका मोगनी मस्जिद और गेट और मिलिया कहार छे, हाथ उठे दे। 10 आदमी हाथ उठा दिया, मोर छे। इमाम साहब ने टाकाटो मोड़ करके पॉकेट में रख लिया, बोला ये पैसा मेरा है, तुम बोलते हो दुआ कीजिए हालात ठीक हो जाए, पहले अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को सुधारो। एक बात याद रखिएगा, मुसलमान अल्लाह के रसूल के लिए जीता है और अल्लाह ही के लिए मरता है, और उसी के लिए जिएगा, उसी के लिए मरेगा। इसलिए मुसलमानों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कहना मान कर चलो, उन्हीं के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा होगा, वहाँ भी फायदा होगा। मसाजिद में, मजालिस में, तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही
तेरी खातिर हो मेरा मरना मेरा जीना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। आधे घंटे का पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल जमी के साथ क्या कहते हैं कि पैगाम को सुने कुरान के हवाले से। ये मदरसे का जलसा है। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों आखिरी हज का वक़्त है। आपने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। कै चीज़ें? हाथ उठा के बताइए कै चीज़ें? दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम इनको पकड़े रहे, मजबूती के साथ पकड़े रहे, ओ हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम ही सर बुलंद रहोगे। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को छोड़ दोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम जलीलो खार हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों का क्या हाल है। आप नजर उठा के देख लिए मुसलमानों का क्या हाल है। इसकी वजह क्या है? वो दो चीजें कौन सी है? वो दो चीजें कौन सी है? अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान। पहली चीज, अरे जोर से बोलिए, अल्लाह का कुरान। इसे पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या है? बस खाली पकड़े रहिएगा? बोला नहीं मौलवी साहब बोलिए खाली पकड़े रहे। पकड़े रहने का मतलब यह है कि पढ़ना है, अमल करना है, समझना है। कुरान में अल्लाह का पैगाम क्या है, उनका अहकाम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हलाल है तो करो, हराम है कुरान में मना कर दिया, रुक जाओ। कुरान ने मना किया, रुक जाओ। शरीयत मना कर रही है, रुक जाओ। हदीस मुस्तफा मना कर रही है, रुक जाओ। लेकिन हम लोग माने तब तो। ये बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो ये, मैं आपको एक पैगाम देता चलूं। अब इधर शादी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, शादी हो जाए ना, जहेज है कि नहीं इधर? अरे जहेज है, बताओ। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। साहबा ने कहीं न कहीं निकाह किए, जहेज लिए। हम कैसे करें? हम मुसलमान हैं भाई। अपने आप मुंह से जबान से कह लेना ये आप मोमिन हो जाएंगे। हमारा किरदार देखो क्या है, हमारा काम क्या है, अमल क्या है। एक यहूदी एक रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि रास्ते में एक पत्थर है। ए बाबू, ए बच्चा, बैठो, वही जाओ, खाने बोटे जाओ, खाने बोल सी जाओ। ये अठन्नी चवन्नी सब भी आ गया है, बचे जा। अल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान के हवाले से ये मदरसे का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, यहाँ पर बैठकर बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ता है। और सुनो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। सुनो इसका तर्जमा क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब कुरान पढ़ा जाए खामोश हो जाओ, गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए, रहमतें बरसाई जाए। तो बताइए ये मदरसा, इस बस्ती के अंदर में ये मदरसा खुला है, बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ रहे होंगे तो अल्लाह इस बस्ती के अंदर में रहमतों का बारिश करता होगा कि नहीं होगा? अरे रहमतों का नुज़ुल होता होगा कि नहीं होगा? ये रहमतों का बारिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी छींटें हर घर के अंदर में पड़ेगा। अल्लाह हर घर के अंदर में बरकत पैदा फरमाएगा। सबसे पहला मदरसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खोला। फिर वो मदरसा ट्रांसफर का दारे अरकम में आया।
फिर वो मदरसा मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए, अपना घर नहीं है, घर बनाने की फिक्र नहीं, मस्जिद बनाओ, मस्जिद बन गई, अपना घर है ही नहीं, अपना घर नहीं है, मस्जिद बन गई, अब यहीं पर मदरसा बनाओ, मदरसा बनाओ, मस्जिद के कोने में मदरसा बनाई गई, अब बनाया गया, जिस मदरसे का नाम असहाबे सुफ़ा है। कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। पढ़ने वाले कौन थे? हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, हज़रत उस्मान गनी थे, हज़रत अली थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल का घर बना दोगे, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, मुझे 5 आदमी चाहिए। 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 देने वाले कितने लोग इस मजमे के अंदर में तैयार है, बैठे हुए हैं? इंशाल्लाह अपना नाम पेश कर दिए, हम आपके लिए 5 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो, को अपने बीमारों के नाम से सदका करो, अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी से बचा लेगा। और कुर्बान जाओ, ये अजर अल्लाह यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। माशाल्लाह। आजा भाई, आजा, 5 आदमी तैयार हो जाए, जल्दी कीजिए माशाल्लाह। 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी आपकी तकरीर को सुननी है। 5000, 1000, 2000, कम से कम 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 1000, 2000, 5000 देने वाला पहला कोई नौजवान है। देखिए, ए मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई का नाम पूछिए क्या है? मोहम्मद शोएब भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए एक नौजवान उधर भी आ गया, अल्लाह। हे देख नौजवान उधर, मैं 3 आदमी हो गए भाई। आई क्या कहने भाई। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो। माशाल्लाह। मोहम्मद राहिल आलम और मोहम्मद राहिल आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 3, 4, 5, 6 आदमी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये बुजुर्ग हमारे आ रहे, आने दीजिए इनको। ये देखिए टाका का गड्डी निकाला, माशाल्लाह। 5000 जुबैर भाई 1000 पनसैया गड्डी निकाला था जुबैर भाई। अल्लाह इसके पैसे में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। ज़हूरुल हसन साहब 1000, माशाल्लाह। ज़हूरुल हक भाई 1000 रुपये, माशाल्लाह। क्या नाम बाबू है? नसीम अख्तर है, माशाल्लाह। देखिए 2000, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, क्या जज्बा है भाई, यही तो होना चाहिए। ए बाबू देखो, कैश है, कैश दे दे, कैश नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फोन पे छे फोन पे कर दो, फोन पे नहीं छे कोनो प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे छे गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं, नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। अभी सीजन धान का है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल धान भी दे सकते हैं। धान नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं, चावल छे ना, चावल दे दे, जो देना चाहिए दे दो। सुनो, ये अल्लाह के बैंक में जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। ए नौजवान, वाह भाई वाह, क्या नौजवान है, बाप रे बाप। सलमान खान फेल है। हाँ तो भाई वो सलमान खान होगा बम्बई में, ये नौजवान उठा है दीन के कामों ले, कुरान से मोहब्बत करना, मदरसे से मोहब्बत करना, ये कम बड़ी बात है। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाल्लाह, एक भाई और आए माशाल्लाह। क्या नाम भाई? तौहीद आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसके भी दिन कबूल फरमा। और कोई भाई है मेरा भाई नौजवान? ए बहुत जल्दी करने बेटा, ओ ये माशाल्लाह, है क्या नौजवान है भाई, वाह। दे दो बेटा, दुआ कर देंगे अल्लाह इसका जोड़ा लगा दे।
वो बिहार हो माशाल्लाह। माश है देखिए देखिए नौजवान, बाप रे बाप, 1 2 3 कितना दे बेटा? मोहम्मद असफर 500 रुपए। मोहम्मद असफर, शादाब आलम है, देखिए फोन पे कर रहा है। ये तो 9 आदमी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपये 10वां हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 11वें नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, जल्दी करे भाई, अल्लाह के रसूल का घर बनना है माशाल्लाह। एक भाई देखिए नौजवान हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए माशाल्लाह। क्या कहने भाई, क्या नाम भाई? परवेज आलम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है? हे नौजवान देखिए, है वाह, आजा जल्दी आजा। और कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई है? कोई है? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा बनने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत ये पैसा देखिए, ये पैसा आपका अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, आप दे रहे हैं मदरसा में, लेकिन ये अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है। मन जाआ बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है। एक नेकी का बदला कितना मिलेगा? और 1 रुपए सदका करोगे, 1 रुपए सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मुसलमानों नौजवान देखिए, एक भाई और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करें माशाल्लाह, आ जाए माशाल्लाह। 1000 रुपए मोहम्मद जहांगीर 1000 है भैया माशाल्लाह। भाई 5000 वाला एक आदमी कम से कम कोई तैयार होता, 2000 3000 2500 1000 रुपए दे रहे हैं। 5000 वाला इतना बड़ा मजमा है, एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है, कम से कम एक आदमी तैयार हो जाता कि हजरत मेरी माँ तो नहीं है, बाप नहीं है। ए नौजवानों सुनो, बाप जमीन छोड़कर मर गया, उसके लिए 5000 रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही है। खेत छोड़कर मरा है, उससे तुम जोत कर खा रहे हो। सुनो, माँ कौन है? कड़ाकी की ठंड है, बच्चा छोटा है, ये सर्दी के मौसम में बच्चा पेशाब कर दिया, माँ देखी बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा कुछ देर बाद पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, और तीसरी बार बच्चा पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, चौथी बार बच्चा फिर पेशाब किया। अब बिस्तर नीचे, कन्ने मोर छुआ सोवे सुतबे, ठंडा बिस्तर में, ठंडी बिस्तर में मेरा बच्चा कैसे सोएगा? बिस्तर नीचे। तो सुनो सुनो, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है, इसे दुनिया माँ कुछ। अगर माँ ना होती, अगर माँ ना होती, जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ ना होती जमी पर नाता, जो आंचल ना होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। और कोई नौजवान है? जल्दी करें माशाल्लाह। 1500 रुपये ले आ रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, गूगल पे कर रहे हैं, अल्लाह आपके सबके देने को कबूल फरमाए। देखिए मैं 5 आदमी मांगा था, 15 आदमी हो गए। देखिए छोटा सा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए ये सौदा को सस्ता करूं, मजमा मुंतशिर ना हो। मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिमी दिन उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। एक बच्चा चादर रुमाल थोड़ा पकड़ लेते, ए बाबू चादर रुमाल थोड़ा सा लेकर घूम जाइए, तो जिसको जो देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। हम माशाल्लाह देखिए, है देखिए हम कुछ मांग रहे हैं 500 1000। देखिए एक भाई और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। अब वो जल्दी घूमे, पॉकेट में जितना है डाल दिया है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है। और मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान कंजूस नहीं होता। ए बाबू तुमरा उधर जा, जो खड़े हैं उनके पास भी जाओ, जो बैठे हैं उसके पास भी जाओ, दिल खोले ताउन करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके बच्चे को भी हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, डॉक्टर बना दे, प्रोफेसर बना दे, इंजीनियर बना दे इंशाअल्लाह। इस नीयत से जितने लोग आए हैं, जितने लोग आए हैं कुछ ना कुछ दीजिए। है
दे दीजिए, नहीं अल्लाह माफ़ करेगा। लेकिन 5,000 वाला एक कोई नौजवान तैयार हो जाता तो मेरी बात माशाल्लाह मुकम्मल हो जाती। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठे हैं, खेत वाले ज़मीन वाले नौकरी वाले यहाँ पर बैठे हैं माशाल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाता माशाल्लाह, हे भाई माशाल्लाह। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है। ये जो पैसा है ये कुड़कुड़े का पैसा है। ये कुड़कुड़े का पैसा दे दिया। उम्र कितनी होगी? 4 साल की 4 साल हो गए ना, 5 साल। एक शेर सुना दें, एक शेर इस बच्चे के लिए सुना दें। अरे चले भाई। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा ना तो शाहरुख न बनेगा, ना तू सलमान बनेगा। फिर क्या बनेगा? ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। अल्लाह इस बच्चे को भी हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर जल्दी आओ, उधरे से मत चले जाना, इधर खतरा से ना। हाँ भाई चादर रुमाल लेकर घूम रहा, जल्दी करो। हाँ इसके अंदर यही है माशाल्लाह। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा है। देखिए छोटा छोटा बच्चा। देखो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बस वक्त की किल्लत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 मिनट के अंदर में मैं अपने पैगाम को समेटने की कोशिश करूँगा। कुरान 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 को सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो, कुरान से जुड़ो, मस्जिदों को आबाद करो। इंशाअल्लाह आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिद को आबाद कीजिए, अल्लाह आपके घर को आबाद करेगा। कुरान की तिलावत करो, खुद भी कुरान पढ़िए, बेटे को भी कुरान पढ़ाइए, बेटी को भी कुरान पढ़ाइए और कुर्बान जाओ। मैं आपको बता दूं मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों, मेरे कुरान में क्या नहीं है। अरे मेरे कुरान में क्या, अरे देखिएगा हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक बूढ़ा आदमी गया, बोला हजरत हम एक मन्नत मांगे थे। क्या मांगे थे बोलो भाई? अरे बोलो जोर से बोलो भाई। बोले क्या मन्नत मांगे? बोला हम मन्नत में यही मांगे थे हजरत, बाल बच्चा नहीं हो रहा था, हम अल्लाह से दुआ के दिया, अल्लाह अगर आप हमको बेटी दिए, बेटी पैदा हो गई, उसकी शादी होगी, या अल्लाह उसकी जहेज में दुनिया की सारी चीज देंगे हम। दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने बेटी दिया, लेकिन हजरत वो बच्ची मेरी बड़ी हो गई, हम ठहरे गरीब आदमी, हमने मन्नत मांगी थी, अब कैसे क्या होगा? और मुसलमानों सुनो, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि सुनो तुम घबरा कह रहे हो, तुम्हारे घर में कुरान है? क्या हजरत कुरान है? बोला जा बेटी की शादी कर, कुरान जहेज में दे दे, समझो तुमने दुनिया और आखिरत की सारी चीजें दे दी। सुभान अल्लाह। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कुरान को पढ़कर देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ कह लेने दो, कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में एक चीज, अरे जोर से बोलिए, कुरान में एक चीज क्या नहीं है? कुरान में एक चीज, झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी
इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए, कुरान पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, मदरसे को आबाद करेंगे, खानका को आबाद करेंगे, मौत की दुनिया में रह के मौत की तैयारी करेंगे। एक बात याद रखना, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। हम लोग यहाँ के लिए, अरे बोले, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? जन्नत के लिए। कहाँ के लिए बने हैं? हाँ, एक बदबुल्ला ससुराल के लिए बने हैं। ये देखो, जन्नत के लिए बने हैं। तो जब जन्नत के लिए बने हैं, आखिरत के लिए